हेलो गाइस, आज हम पैसिवाइज करेंगे एम्पेरेटिव सेंटेंस के। एम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है ये भी आज जानेंगे और इसके पैसिवाइज किस तरह बनते हैं ये भी हम आज जानेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इल्तिजा है, अगेन एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट दिस कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो पैसिवाइज से पहले हम एम्पेरेटिव सेंटेंस का फ्रेम देखते हैं कि एम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से जुमले होते हैं। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली जो इंग्लिश सेंटेंसेस है उनके काइंड्स 4 है। आपके साथ 4 इंग्लिश सेंटेंस के टाइप्स है, 6 भी है, 2 और है, लेकिन बुनियादी रेनन मॉर्टन के मुताबिक 4 टाइप्स है सेंटेंस, जिसमें एक सेंटेंस जो है, एक टाइप जो है वो एम्पेरेटिव सेंटेंस है। एम्पेरेटिव सेंटेंस की वो टाइप है जिसमें हम किसी को हुक्म करें या किसी चीज की ऑर्डर दे या फिर रिक्वेस्ट करे या फिर नसीहत करे, एडवाइस करे। इस तरह के जुमलों को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम कहें कि ओपन द डोर। अब ओपन द डोर ये एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है। एक टीचर जब एक स्टूडेंट को कहता है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये एक कमांड हुआ। या फिर बोलता है डू इट, इसे करो, ये एक कमांड हुआ। अब अगर यही डू इट स्टूडेंट टीचर को बोले तो रिक्वेस्ट बन जाता है कि सर प्लीज डू इट फॉर मी, सर मेरे लिए ये करें। अब ये डू इट जो है ये एम्पेरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट हुआ। अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को बोले कि ये एक्सरसाइज करो, डू इट, तो वो एडवाइस हो जाता है। सही है, यानी हम मुख्तलिफ सेंस दे सकते हैं एक ही जुमले को। एम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस वगैरह के टर्म्स होते हैं, यानी ये हम इसमें यूज करते हैं। दूसरा मेन चीज जो है ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी हमें पता चलता है कॉन्टेक्स्ट से। अगर मैं किसी को बोलता हूं डू इट, इसका मतलब कि मैं जो मेरे सामने है उसका सब्जेक्ट होगा यू डू इट। अब यू डू इट या डू इट, इट डजंट मैटर, तो सब्जेक्ट यहां पे नहीं लगता। एम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट लेते हैं। ये एग्जांपल आप देखिए, इसमें सारा मेन वर्ब मैंने पहले लगाया हुआ है। डू इट, ओपन द डोर, वॉश माय कार, वॉश द डिनर प्लेट्स, आंसर द फोन, पुट योर बुक अवे। ये सारे जुमले मेन वर्ब से ही शुरू हुए हैं। अब मेन वर्ब से ये शुरू होते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं डू इट, इसे करो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, वॉश माय कार, फिर डायरेक्ट मैंने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाया है, वॉश द डिनर प्लेट्स, आंसर द फोन, पुट योर बुक अवे। अब ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि मेन वर्ब से शुरू होते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इसी को पैसिवाइज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका अपना अलग से फार्मूला है। जिस तरह मैंने टेंसेस के पैसिवाइज जो है किए, वो उनका अलग फार्मूला होता था, उनके अलग हेल्पिंग वर्ब होते थे। अब पैसिवाइज का अलग है, इंपेरेटिव के पैसिवाइज का अलग है। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में सारे आपने पहले क्या लगाना है, लेट से हम स्टार्ट लेंगे। उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने बी लिखना है। ये 2 चीजें यहाँ पे एडिशन आ रही है सेंटेंस में। फिर जाकर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की 3rd फॉर्म आपने लगानी है। अब ये जुमला डू इट, इसको हम पैसिवाइज, करो ऐसे, अगर मैं उर्दू में बोलूं करो ऐसे, इसका पैसिवाइज हो जाएगा इसे किया जाए, करो ऐसे, इसे किया जाए। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, पैसिवाइज में उर्दू में हम करेंगे दरवाजा खोला जाए। वॉश माय कार, मेरा कार या मेरी कार धो लो, इंग्लिश में, उर्दू में इसकी पैसिवाइज होगी मेरी कार धोई जाए। अच्छा, तो डू इट, लेट लगाओ, इट ऑब्जेक्ट है, इट लगाओ, फिर बी लगाओ, डू का 3rd फॉर्म लगाओ, डन, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। इसी तरह ओपन द डोर, लेट लगाओ, द डोर ऑब्जेक्ट है, इसको सर में लेकर जाओ, लेट द डोर बी लगाओ, फिर ओपन। वॉश माय कार, लेट माय कार बी वॉश्ड, वॉश द डिनर प्लेट्स, लेट द डिनर प्लेट्स बी वॉश्ड। Answer the phone, let the phone be answered. Put your book away, let your book be put away.
आपने देखा कि सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट को लगाया, पहले लेट लगाया, उसके बाद बी पे वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपके साथ इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। इंशाल्लाह आगे वीडियो जेरंड और इन्फिनेटिव के हवाले से आएगी, और इन्फिनेटिव किस तरह होते हैं और इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं, अगली वीडियो इसके ऊपर जो है आएगी। शुक्रिया।